हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चों लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बोला है क्वेश्चन 3 में कि मुझे बच्चों ए और डी आप निकाल के दिखाइए। ए और डी, देखिए ए किसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म को ही कहते हैं ए, यानी A1 को फर्स्ट टर्म। तो यहां पे हमारा जो हमारी सीरीज दे रखी है वो दे रखी 3, 1, -1 और 3। तो पहला जो हमारा नंबर ए होगा वो होगा हमारा 3। और डी की वैल्यू बच्चों कैसे निकलता है, डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं A2 - A1, A2 - A1। A2 बच्चों दे रखा है आपको 1 -3, तो ये हो गया -2। ठीक है जी। देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप A2 - A1 करके A3 ऐसा भी लिख सकते हैं, A3 - A2, A4 - A3, है ना। लेकिन आपको इसी तरीके से मैं कहूं कि आगे के जो दो नंबर दे रखे हैं उसी से आप निकाल लें तो क्या दिक्कत है, कोई जरूरी थोड़ी ना ये सब चीजें करना। भाई दूसरा टर्म और पहला टर्म माइनस कर दीजिए, हमें सक्सीडिंग माइनस प्रेसीडिंग करना, जो भी आप नंबर चुनेंगे उसके पीछे वाला नंबर माइनस कर देना है। ठीक है जी। तो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में बताइए, सेकंड में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है -5, -1, 3 और 7। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा हो गया -5 और सेकंड टर्म जो डी जो होगा हमारा वो होगा A2 - A1। A2 हमारा दे रखा है -1 और ये -5। तो बताइए माइनस माइनस बच्चों क्या हो गया, प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 1 गए तो बचेगा 4, वो भी पॉजिटिव का। थर्ड क्वेश्चन करिए। थर्ड में बोला है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो A की वैल्यू क्या हो गई, 1/3। और बच्चों डी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, A2 - A1। फ्रैक्शन में दे रखा है तो एलसीएम करके सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नंबर का है तो सीधा माइनस कर देंगे। 5 में से 1 गया तो ये 4 होगा, 4/3। आपको पता होगा डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम डायरेक्ट माइनस करते हैं, 5 - 1 ये हो गया 4/3। आगे चलिए, फिर से A 0.6 होगा और D की वैल्यू बच्चों क्या होगी 1.7 माइनस में 0.6, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 1.1। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ज़्यादा ये भी बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ द फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म्स। अगर पहले हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, चेक करना है कि वो एपी है। अगर वो एपी है तो हमें 3 टर्म्स और निकालने, अगर वो एपी है तो सबसे पहले चेक करते हैं पहली सीरीज को। देखिए बच्चों, जिन बच्चों ने बेसिक नहीं किया है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी इसके बेसिक और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड की वो जरूर देखें, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए हमने क्या पढ़ा था बेसिक में, एक सीरीज दे रखी 2, 4, 8, 16। सबसे पहले से चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 4 - 2 तो कितना होगा 2। फिर डी निकालिए, 8 - 4 क्या होगा 4। फिर डी निकालिए, 16 - 8। यानी हर बार चेक करके देखिए क्या सेम आ रहा है। वैसे तो यहीं सेम नहीं आ रहा तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसको वैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हमारा एपी नहीं है। आप लिख सकते हैं देयर इज नो कॉमन डिफरेंस सो इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सार्वंत्र जो है वो समान नहीं है। सेकंड करते हैं बच्चों। सेकंड में आपको दे रखा है 2, 5/2, 3 और 7/2 ऐसे नंबर दे रखा है। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। पहला डी में निकालूं तो 5/2 माइनस में 2 आएगा, और आपको पता है कि एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि एक फ्रैक्शन में एक बिना फ्रैक्शन के, और दोनों फ्रैक्शन में होते तो भी एलसीएम लेते,
एलसीएम क्या आएगा हमारा 2 आएगा, 2 के टेबल में 2 2 पे आता है, 5 1 जा 5, 1 के टेबल में 2 2 पे आता है तो 2 2 जा 4, तो ये आया हमारा 1/2। फिर से डी निकाल के देखें, ये इस बार ये नंबर हमने लिया तो इसमें से ये माइनस करना है, सक्सीडिंग माइनस प्रेसीडिंग, 5/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आया 2, 1 के टेबल में 2 2 पे आता है, मुझे ये लग रहा है कि ये एपी हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 5, ये 1/2। सेम यहाँ पे अगर एक और चेक करना चाहे तो एक और चेक कर सकते हैं आप, 7/2 -3, सक्सीडिंग माइनस प्रेसीडिंग, आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस करना है, ये 7 रहेगा, 1 के टेबल में 2, ये 3 2 जा 6, ये हो गया हमारा 1/2। तो ये हमारा एपी है। जब ये एपी है तो इसके 3 टर्म्स और निकालने हैं हमें। अब वो 3 टर्म्स कैसे निकलेंगे मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए 1 2 3 4, तो हमें निकालना है A5, और बच्चों A5 का क्या होता था, A + 4D। A की वैल्यू दे रखी है, बताइए 2, 4 इंटू में D की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, D की वैल्यू आपने निकाली है, वो है 1/2, सॉरी A की वैल्यू, हाँ ठीक है, 2 1 जा 2, कट गया ये, तो ये हो गया 2 + 2, तो ये आ गया 4। A6 निकालिए, A6 क्या होगा, A + 5D, A की वैल्यू दे रखी है 2, 5 इंटू में कितना बच्चों 1/2, 1/2, D हमारा है 2, 5 1 जा 5, बाई में 2, एलसीएम से सॉल्व होगा, एलसीएम ले 2, 1 की टेबल में 2 2 पे आता है, 2 2 जा 4, 5 5 और 4 9/2। तो ये हो गया बच्चों, 2 टर्म्स निकाल दी, एक टर्म्स और निकाल देते हैं, यहाँ स्पेस है तो यहाँ पे ही यहाँ पे रख लेते हैं, A7, A + 6D, A की वैल्यू बच्चों दे रखी है 2, 6 इंटू में 1/2, ये 2 से कट गया, 2 3 जा 6, 2 + 3, ये हो गया बच्चों आपका 5। डन। चले नेक्स्ट पे, आइए नेक्स्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2 तक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी का 4th का थर्ड पार्ट में क्या नंबर दे रखा, -1/2, -3/2। सारे क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करना है, आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको सारे के सारे करने हैं। इसको बताइए, चेक कर रहे हैं डी, -3/2 में से हम माइनस करें -1/2, माइनस माइनस बच्चों होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस और प्लस, माइनस होता है 3.2 में से 1.2 माइनस करें तो 2 आएगा। सेम मुझे भी ये लग रहा है, कि ये एपी होगा। आपको क्या लग रहा है बताइए, लाइव क्लास होती तो और मज़े आते। अच्छा ये बड़ी संख्या है तो ये माइनस का होगा, तो यहाँ पे भी माफ़ी चाहूँगा, ठीक है जी, माइनस का। नेक्स्ट करिए, सक्सीडिंग माइनस प्रेसीडिंग, सेम वही पैटर्न आपको भी फॉलो करना है, कुछ नया नहीं है बच्चों, बस क्वेश्चन करते हुए चलना, माइनस माइनस प्लस होता है। अच्छा बच्चों आप बताइएगा मुझे, वीडियो में रिव्यू ज़रूर दीजिए, वीडियो कैसी लगती है, क्या चीज़ है, ठीक है जी। अब बच्चों आपको पता है A5 निकालना पड़ेगा हमें, A5 होता है A + 4D, A की वैल्यू है -1/2, 1/2 कह रहा हूँ 1.2, 4 इंटू में -2, चलिए करिए, 1.2 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा 9.2, माइनस माइनस बच्चों क्या होता है प्लस। A6 निकालिए, A + 5D, A की वैल्यू बच्चों है -1.2, 5 इंटू में -2, -1.2 और 5 2 जा 10, माइनस माइनस बच्चों प्लस होता है, और ये हो जाएगा -11/11.2, बार बार बाई बोल रहा हूँ मैं। A + 6D, बच्चों सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो शुरुआत है, एडिशनल क्वेश्चन करने हैं हमें, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बस आप बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।
चलो ये हो गया 13.2, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसी का, फ्रेश पेज लेते हैं एक। क्वेश्चन नंबर 4, कई सारे पार्ट्स दे रखे हैं, आराम से मस्ती से एक एक क्वेश्चन करना है, एक एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं बच्चों। आप ये ना सोचें कि आपको आ गया तो अब बस रहने दें, करने सारे हैं आपको। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बच्चों। ए की वैल्यू दे रखी है 10, डी की वैल्यू चेक करते चलिए। पहले ए तो मैंने ऐसे लिख दिया, पहले डी चेक करिए। -6, कोमा क्यों लगा रहा हूँ, -6 माइनस माइनस होता है प्लस, 10 में से 6 गए तो बचा 4। दूसरा डी निकाल के देखें क्या ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या नहीं है, हमारे साथ कहीं धोखा ना हो जाए। माइनस माइनस प्लस होता है, 6 में से 2 गए बच्चों 4 आ रहा है। बच्चों 2 सही हो गया ना, तो इसका मतलब ये जो हमारा एपी है। फिर भी तीसरा चेक कर लेते हैं, माइनस दे रखा है तो चेक ही कर ले। माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 4, तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और डी की वैल्यू बच्चों आ गई है 4। हमें निकालना है A5। A5 होता है बच्चों A प्लस 4D। A की वैल्यू दे रखी है हमें -10, 4 इंटू में 4, 4 4 जा होता है बच्चों 16, 16 माइनस 10 ये हो गया बच्चों 6। A6 क्या होता है बच्चों A प्लस 5D -10, 5 इंटू में D की वैल्यू है 4, -10 20 और ये बच्चों आ गया 10। इसी तरीके से A7 निकालिए, A प्लस 6D। बेसिक वाली क्लास जरूर देखें बच्चों, सारे मतलब प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप शुरुआत करते हैं तो एंड तक जरूर देखें। D की वैल्यू बच्चों दे रखी 4, -10 प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों ना। एजुकेशनल जो वीडियो है ना उसके लिए शॉर्ट की डिमांड नहीं करनी चाहिए। हरदम हम शॉर्ट तरीके खोजते हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं होते, कुछ कमियां रह जाती है उसमें। तो मेरा मानना तो यही है, और जो मेरे सीनियर्स हैं या फिर मेरे जो जिनसे मैं क्लास लेता था कभी, तो वो सब भी यही कहते हैं, हमारे जो गुरु थे, कि एजुकेशन में शॉर्ट नहीं होता बच्चों कुछ। चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं, ज्ञान बाद में दे लेंगे, ज्ञान तो आप लोगों के पास भरपूर है बच्चों। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 3 + √2। सारे हमारे जो बच्चे हैं सब ज्ञानी हैं। आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, तो चलिए डी निकालते हैं। मज़ा आ रहा है बच्चों, आप सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है ये सारे। माइनस करिए, देखिए प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो ये आए √2। सेम यहाँ पे भी डी निकाल के देखें, 3 + 2 √2। माइनस में ब्रैकेट में जरूर रखें, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते। अब ब्रैकेट पहले ओपन करना पड़ेगा, बोर्ड मास डी मास जो भी आपने पढ़ा है। कट गया ये 2 √2 में से 1 √2 माइनस हो गया। रूट देख कर ही घबरा जाते हैं बच्चे। बच्चों ये क्या कह रहा है, 2 √2 में से 1 √2 यानी 1 है, 1 √2 माइनस हो गए तो ये क्या बचा, √2 ही बचेगा। सेम यहाँ पे 3 + 3 √2 ब्रैकेट माइनस में, और इसको रखिए ब्रैकेट में। दो संख्याएं हों तो ब्रैकेट में जरूर रखिए, या माइनस में हो तो ब्रैकेट में रखिए। तरीका सही रहेगा तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या समझे? 3 से 3 कट गया बच्चों। 3 √2 में से इस बार 2 √2 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 1 √2 बचेगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे भी 1 हमने नहीं लिखा था। तो अब हमें निकालना है A5, और A5 बच्चों होता है A + 4D। A की वैल्यू होती है 3, 4 इंटू में D की वैल्यू पता है तो ये हो गया 3। अच्छा, रूट और बिना रूट वाली संख्या क्या होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती, उसको ऐसे लिखा जाता है। A6 क्या होता है बच्चों, A + 5D। A की वैल्यू 3 है, 5 इंटू में √2। सिंपल है, सिंपल है बच्चों, सिंपल। भगवान का वरदान समझिए, ये चैप्टर भगवान का वरदान है। नहीं समझ में आ रहा
तो मैं फिर से समझा दूंगा, लेकिन आप मुझे रिव्यू तो दीजिए। लाइव क्लास होने का थोड़ा नुकसान भी हो रहा है कि लाइव क्लास नहीं हो रही है। लाइव क्लास में मज़े ही कुछ और होते हैं बच्चों, और ऑफलाइन के तो कुछ और ही मज़े। खैर छोड़िए। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों रुकना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 करते हैं। बच्चों 6 में क्या दे रखा है? 6 में दे रखा है 0.2, 0.22, 0.22, 0.22 ऐसे कुछ दे रखा है बच्चों। तो देखिए डी जब निकालेंगे 0.2 में से, ये तो देख कर ही लग रहा है कि नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी कर रहे हैं हम, करना तो है ही हमें। माइनस करेंगे 22 में से 0.2, तो ये आएगा 0.02। आप माइनस करके देख लीजिए, ये आएगा। मैं माइनस करके नहीं दिखा रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी कर लेंगे। डेसिमल वाले सब में ऐसे ही बढ़ता रहेगा ये 0.22 माइनस 0.22, ये हो जाएगा 0.002। नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही करेंगे 0.222। थोड़ी सी खांसी आ रही है मतलब, चलिए 0.0, गले में खराश सी हो रही है। तो हमने कर लिया यहाँ पे 6 तक। अब करते हैं बच्चों 7th में। देखिए तो ये एपी नहीं है, यहाँ पे जो डिफरेंस है बताना भूल गया मैं, ये एपी नहीं है। आप लिख देंगे बार बार, एक ही कॉमन लाइन है, देयरफॉर सॉरी देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, सो इट इज नॉट इन एपी। यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन 7, 0, 4, -8, -12। तो डी निकालिए। -4 में से 0 माइनस करा तो ये -4 हो गया। -8 में से -4 ब्रैकेट में जरूर रखना है, मैंने आपको बताया था, नहीं रखेंगे तो गलती हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस का 4 हो गया। सॉरी बच्चों, डी की वैल्यू। अब देखो इसको चेक करने की क्या ज़रूरत है, दो तो सेम आ ही गए, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा था कि करके देख लेना है, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा लिखना ही तो पड़ेगा। A5 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस 4D। A क्या है बच्चों? 0। 4 इंटू डी की वैल्यू है -4, माइनस 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 प्लस होता है, 4 4 जा 16, सॉरी इसका क्या काम है, 4 4 जा 16, बस यही होगा। A6 A प्लस 5D होता है। कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, चैप्टर बहुत इजी है। कैसा लग रहा है आपको बच्चों? जब आप करें ना तो कमेंट ज़रूर करा करें, बताया करें कि कैसा लगा चैप्टर। ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है या ज़्यादा लेट से नहीं हो रहा। लेट वाली तो तकलीफ़ नहीं है, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ। लेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वीडियो को भगाया भी जा सकता है, ऑप्शन होते हैं आपके पास, थोड़ी स्पीड बढ़ा दी या स्किप कर दिया। ठीक है जी, चल आगे करते हैं। 8 पार्ट देखते हैं इसका। 8 पार्ट, ओ सॉरी बच्चों, अच्छा ठीक है, 8 पार्ट देखते हैं। 8 पार्ट में क्या दे रखा है? -1/2। ओहो, मज़ा ही आ गया, सेम दे रखा है। चलो बताओ, डी की वैल्यू -1/2, मैंने कहा था ब्रैकेट में रखना है, माइनस हो तो ये हो गया -1/2, माइनस माइनस प्लस। अच्छा एक बात बताइए, दोनों कट नहीं जाएंगे? सेम है तो सेम ऐसे ही होगा। ये मुझे लग रहा है 0 ही आएगा, आपको क्या लग रहा है? 0 ही आएगा बच्चों। बार बार क्या करूं, नेक्स्ट टाइम नहीं कर रहा, सेम ऐसे ही ये भी निकलेगा। तो ये हो गया 0। तो आप ये बताइए कि A5 क्या होगा? सेम यही नंबर आएगा, लेकिन करके दिखाना है, छोड़ नहीं देना है।
-1/2, 4 इंटू में d की वैल्यू 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a6 क्या होगा, a + 5d, a की वैल्यू ये दे रखी है 5 इंटू में d, a7। अपने डाउट्स ज़रूर पूछें बच्चों, थोड़ा ना हम लोग ऑफलाइन पढ़ाने वाले बच्चे हैं, हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को, तो थोड़ा कमियां हमें कम पता है किस तरीके से, थोड़ी दिक्कत तो होती है, शुरू से ऑफलाइन ही पढ़ाया बच्चों को। तो ये हो गया, सेम ही रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी को करना है, छोड़ना नहीं है। देखिए आप छोड़ देंगे तो मुसीबत हो जाएगी। कई बार बच्चे करते हैं कि इजी तो है, सर कह रहे हैं इजी है, तो छोड़ देते हैं। 9 देखिए, 1 3 9 27। बच्चों d की वैल्यू 3 - 1, ये तो है ही नहीं, देख के ही लग रहा है। d फिर बताइए 9 - 3 तो ये हो गया 6, फिर 27 - 9 तो ये है ही नहीं बच्चों, AP माइनस करा, 27 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा भाई जी, 18। तो सेम नहीं है, देर इज नो कॉमन डिफरेंस, सो इट इज नॉट इन AP। ये समांतर श्रेणी नहीं है कि सार अंतर समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं इसका। A 2A 3A 4A, बताइए जी। 2A - A, 2A में से एक A गए तो बचा एक A, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से 3A में से 2A गए तो कितना बचा A, 1A। 3 में से 2 जाएंगे तो एक ही बचेगा और एक लिखने की जरूरत नहीं होती है। साथ में 4A माइनस में 3A, तो ये भी है A, यानी ये कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसके 3 टर्म्स और निकाल देंगे। A की वैल्यू A ही है, 4 इंटू D भी A है, तो ये हो गया 5A, 4A प्लस में A 5A। A6 बच्चों होता है A + 5D, A की वैल्यू A है, 5 इंटू में A, ये हो गया 6A। A7 बच्चों क्या होता है A + 6D, A 6 इंटू में D की वैल्यू है A, तो ये हो गया 7A। और नेक्स्ट करते हैं, जगह है हमारे पास यहाँ पे, तो हम कर लेते हैं 11th पार्ट। 11th में दे रखा है A² A की क्यूब A की 4, इस तरीके से दे रखा है। D निकालिए, A2 माइनस में A। अच्छा बताइए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, क्या ऐसे छोड़ दें? ऐसे नहीं छोड़ेंगे, देखेंगे। देखिए A2 A की स्क्वायर है, तो A इंटू A होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख दूं, A 2 बार होगा, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो A है हमारा कॉमन, बचा क्या यहाँ पे A, और A तो बाहर निकल गया, बचा -1। सेम यहाँ पे भी करिए, A3 A2 बच्चों, यहाँ पे 3A है, यहाँ पे 2, तो 2A कॉमन बाहर निकल गए, अंदर क्या बचेगा A, और ये तो पूरा बाहर आ गया -1। सेम A4 A की A3 जो भी है, A3 कॉमन आ गया, बचा यहाँ पे A -1। बताइए सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, यहाँ 1 थी पावर, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये AP नहीं है। चलिए, थोड़ी गले में खराश सी हो रही है, दिक्कत हो रही है। चलिए कोई नहीं, रुकना नहीं है, करते हुए चलना है बच्चों क्वेश्चन। चलिए बताइए, यहाँ पे हमारी, अच्छा एक काम करते हैं, पहले अंडर रूट समझ लेते हैं। जैसे अंडर रूट में आपको पता ही होगा, नहीं पता तो देखिए 8 दे रखा है, इसका फैक्टराइज करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। जिनका पेयर बन जाता है वो तो बाहर निकल जाते हैं, जिनका पेयर नहीं बनता वो अंदर रह जाते हैं।
देखिए इसका फैक्टराइज करा, गुणनखंड किया, तो जिसका जोड़ा बन गया वो तो बाहर आ जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 18 को क्या लिखेंगे, जिसको आता है उसके लिए तो आसान है। बताइए 3 का पेयर बन रहा है, जोड़ा बनाना होता है, ये बाहर, जिसका नहीं बन रहा वो अंदर। तो हम इसको 3√2 लिख सकते हैं। सेम इसका भी करके देख ही लीजिए। एक पेयर बना तो 2 तो बाहर निकल गए और एक अंदर रह गया। 2 2 जा 4, तो इसको लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, फ्रेश पेज ले या हो जाएगा इसी पे? फ्रेश पेज ही ले लेते हैं, दिखा दूंगा मैं, यहाँ पे रख लेते हैं। बताइए डी की वैल्यू 2√2 माइनस में √2 है, तो ये हो गया 2√2 में से √2 माइनस 1√2 गया, तो बचेगा कितना बच्चों? 1√2। ठीक है, कौन सा ये 10वां है 12वां है? 12वां क्वेश्चन। चलिए ये तो डी आ गया यहाँ पे। फिर देखिए 3√2 में से 2√2 गए तो कितना बचेगा? सेम वही, रिपीट फिर से, तो फिर से √2 बचा। क्लियर है? अब बताइए डी तो सेम आ रहा है, तो हम A5 निकालें। A5 कैसे निकलेगा? A + 4D, A की वैल्यू आपको पता है √2 है, 4। ये तो सेम क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था। सेम A6 बोलिए, A की वैल्यू √2 है, 5√2, ये हो गया 5√2 और ये 1√2, ये हो गया 6√2। नेक्स्ट वाला भी कर देते हैं, A7 6√2 7√2। ठीक है जी। तो ये हुए हमारे। अब कुछ और बचे हुए हैं क्वेश्चन, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मज़ा आ रहा होगा आपको करने में। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है बच्चों, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस हो। जो भी चीज़ आप करते हैं, गेम खेलते हैं, गेम की प्रैक्टिस, क्रिकेट ऐसे खेलते हैं क्या सीधा ग्राउंड पे उतरते हैं? आप तो उतरते होंगे, लेकिन क्रिकेटर्स नहीं उतरते भाई, प्रोफेशनल्स। बताइए इसका भी सेम ऐसी पेयर बनाना होता है, जिसका पेयर बनेगा। देखिए इसका पेयर अगर हम बनाए तो इसका तो पेयर बनेगा नहीं, इसका क्या बनेगा? इसका पेयर बनेगा बच्चों 9 का जो होता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये बच्चों ऐसा कुछ होता है, पेयर बन जाता है, तो इसको मैं 3 ही लिखूँगा। ठीक है जी। और सेम यहाँ 12 का जो होता है बच्चों, 12 का भी कर देते हैं आपके लिए। ये देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो इसको हम लिखेंगे 2√3। ठीक है, अब करिए, डी की वैल्यू निकाल रहे हैं। √6 माइनस में √3 कुछ नहीं होता बच्चों। जब अंडर रूट में 2 वैल्यू दे रखी हों और सेम ना हो तो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप करना चाहें तो इसको कर भी सकते हैं। इसको √2 √3 लिखेंगे और अंदर बचा √3। कॉमन क्या आ रहा है? √3 कॉमन आ रहा है। इधर क्या बचा? √2। आपने सोचा होगा कि ये कैसे रखा बच्चों। देखिए ना तो 2 का पेयर, 2 3 6, तो यानी ना 2 का पेयर बन रहा है ना 3 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, दोनों को रख दिया अंडर रूट में, सेपरेट कर दिया है। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये आ रहा है, तो ये हमारा एक वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे करते हैं, √9 में से अगर √6 निकालो तो 9 को तो हम 3 लिखते हैं, और इसको बच्चों क्या लिखते हैं? इसको तो मैंने आपको बताया था √2 √3 लिखते हैं। अब इनमें से देखिए इसको ना बच्चों √3 और √3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं अंडर रूट के बारे में। √3 अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो तो बच्चों ये 3 होता है। ठीक है जी। तो ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है? ये जो इसकी पावर है 3 की, वो क्या है? हाफ है।
तो हाफ और हाफ क्या होगा, फुल, यहाँ पे 1 होता है पावर। ठीक है जी, फिर से समझा देता हूँ। अंडर 3 की पावर कितनी है 1, और 3 की पावर 1 है तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 2 बार लिखा जा सकता है ना। तो इन दोनों में अब कॉमन देखिए क्या आ रहा है, अंडर रूट 3। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है तो, लेकिन आंसर सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे अंडर रूट 3 बचा और माइनस में अंडर रूट 2 बचा। तो बताइए इन दोनों में क्या मैचिंग है कुछ, तो ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए नेक्स्ट वाला निकालने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख देते हैं इसको। 1 का 1 होता है, 3 का 9 होता है, 5 का 25, 7 का 49। क्या इनके बीच में कॉमन डिफरेंस, 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गए, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इसको भी छोड़ ही देते हैं। डी निकाल के क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे। अगला देखते हैं, 1 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 73 है। तो 1 होगा, ये 25 होगा, ये 49 होगा, ये 73। चलिए डी निकालिए। 25 माइनस 1 ये हो गया 24, 49 माइनस 25 ये हो गया 24। ये है बच्चों आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। माइनस करेंगे 49, ये हो गया 24। तो हम निकालेंगे a प्लस 4d। a की वैल्यू है, a की वैल्यू दे रखी है 1, 4 इंटू डी आया 24, ये हो गया 24, 97। a 6 निकालिए, a प्लस होगा 5d, 1, 5 इंटू में d की वैल्यू ये हो गई 24 पंजे होता है 120, 123। a 7 निकालिए, a 7 होता है a प्लस 6d, a की वैल्यू दे रखी है 1, 6 इंटू में d की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है 24, ये होगा 120, 145। डन बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान रखें।